बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम और न्यूज़ टाइम में आज हम बात करेंगे एक तो इसराइल के हवाले से। फ्रांस जो है फ़लस्तीनियों के हवाले से बिल्कुल इंसानी हमदर्दी के नाते वो भी बोल उठा, और इसके अलावा पंजाब हुकूमत का टीएलपी के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन और अलीमा खान के गिर्द जो घेरा तंग किया जा रहा है उस पर भी बात करेंगे, और इलेक्शन कमीशन का जो है वो शेड्यूल वापस लेना, ये भी आप देख लें। तो मैं सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि अलीमा खान के हवाले से, तो उनको गिरफ्तार करने की जो मामला थे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अलीमा खान के लिए की इंक्वायरी की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है और अगले हफ्ते तलब कर ली है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस इनाम मनास ने अलीमा खान को एफआईए नोटिस के खिलाफ केस की समाअत की। अलीमा खान की जानिब से वकील शबीना शहाबुद्दीन पेश हुई। तो बात यह है कि ये कोशिश की जा रही है, आप देखें ना, कि अब अलीमा खान या इमरान खान की बहनों का तो ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये निज़ाम अब इस बुनियाद पे खड़ा है कि जो बोले उसको, जो भी इमरान खान के साथ खड़ा है, चाहे उनकी बहनें हैं चाहे वो गैर सियासी हैं, लेकिन हमने छोड़ना कोई नहीं है। लेकिन ये आप देखें कि ये सारे मामलात होने के बावजूद तहरीक इंसाफ मुसलसल दबाव के बावजूद खड़ी है इमरान खान के नजरिए के साथ। ये तहरीक इंसाफ के लोगों को आपको दाद देनी पड़ेगी। ये एक बड़ा इकदाम है। और दूसरा, महमूद खान अचकजई को अपोजिशन लीडर बकायदा नामजद कर दिया गया है, क्योंकि बहुत देर कर दी है, लेकिन इसके बावजूद 74 अरकान ने महमूद खान अचकजई को बतौर अपोजिशन नामजद किया है। क्या हुकूमत ये बर्दाश्त कर पाएगी? मुझे नहीं लगता कि हुकूमत की पूरी कोशिश होगी महमूद खान अचकजई और राजा नासिर अब्बास साहब जो हैं वो अपोजिशन एक कौमी असम्बली में और एक सेनेट में ये ना बन सकें। अगर ये बन गए तो ये मामला इनके लिए बहुत तेजी से उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। ये मैं आपको बता दूं, ये दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उधर से नौजवान आ गया है और इधर से ये जो बुजुर्ग है ना, ये भी जारहाना अंदाज है इनका। तो ये सूरत हाल नजर आ रही है। और दूसरी जानेब पंजाब हुकूमत ने टीएलपी के खिलाफ क्रैकडाउन का ऐलान भी किया और उन्होंने साद रजीकी के सासे भी सील कर दिए। तो मैं आपको खबर बता दूं कि 95 बैंक अकाउंट्स और उनकी मसरूका गैर मसरूका जायदादें सील कर दी गई हैं, और इसके अलावा उनके खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। तो बात यह है कि मैं तो एक सवाल ही किया जा सकता है हुकूमत से कि उनके एहतजाज के बाद आपको ये ख्याल आया कि उनके ये गैर कानूनी साथे हैं। सारी चीजें अपनी जगह पर मौजूद होंगी कि ये एकदम 95 अकाउंट भी निकल आए, ये सारा कुछ, ये तो फौरी तौर पर नहीं हो सकता ना। ये सारी चीजें याद रखें, ये जब तक प्लान ना किया हो उसके अलावा हो नहीं सकता। तो बाकी आप लोग ज्यादा बेहतर जानते हैं, जो अपना सुनने वाले हैं देखने वाले हैं उनको ज्यादा बेहतर मालूम है कि ये क्या हो रहा है। लेकिन इनको भी ये सोचना चाहिए कि कौम सब कुछ देख रही है, कौम बिल्कुल जो है वो लाइलम नहीं है। अब दौर बहुत आगे निकल चुका है। ये अभी तक 90 वाली सियासत के दौर में चल रहे हैं कि जिसके खिलाफ चाहे प्रोपेगेंडा कर लें, लोग मिनो मान लेंगे, तो ये नहीं हो सकता। और दूसरा, इलेक्शन कमीशन का पंजाब में बलदियाती इलेक्शन जो करवाने का शेड्यूल है वो वापस ले लिया है उन्होंने। पंजाब में बलदियाती इंतखाबात एक मरतबा फिर तखीर का शिकार हो गए हैं। मैं वही सोच रहा था कि ये तो इनकी तो कारकर्दगी जीरो है, और ये बलदियाती इंतखाबात कैसे करवा देंगे? और भाई वहां पर तो खंबा भी खड़ा किया जाएगा, तो इनको तो वोट ही नहीं पड़ना। और पंजाब में जो टीएलपी का वोट है वो भी अब एंटी जाएगा। उसकी वजह यह है कि टीएलपी के साथ जो हो रहा है और ये जो सिलसिला बढ़ रहा है, तो इनकी तो गुंजाइश ही कोई नहीं है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो है ना, फ्री एंड फेयर इलेक्शन बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। और याद रखे, तो ये तो सूरत हाल इनके लिए बस में नहीं है, तो लिहाजा इलेक्शन कमीशन ने अपना काम तो दिखाना है। और दूसरा, हुकूमत ने भी बार इसमें किया कि वो कोई अपना बिल है वो उन्होंने पास कर दिया है, और इलेक्शन कमीशन साथ ही अब उसके मुताबिक हल्का बंदियां होंगी और फलां होगा, यानी कि आप समझे खूह खाते गया। और फ्रांस जो है वो इसराइल के हवाले से बोल उठा कि इसराइल को, उन्होंने कहा कि इसराइल राहदारी खोले, गजा में इंसानी इमदाद की अशद और फौरी जरूरत है। फ्रांस के सदर एमानुएल मैक्रोन ने गजा के लिए फौरी राहदारी खोलने का, इमदादी राहदारी खोलने का मुतालबा किया है।
انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت انسانی امداد کی اشد ضرورت ہے، یہ لاکھوں زندگیوں کا سوال ہے، اور میں افسوس کے ساتھ یہ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ مسلمان ممالک کے حکمران جو ہے اس پر اس طرح آواز بلند نہیں کر رہے۔ یہ انتہائی شرمندگی والی بات ہے کہ ہمیں سب سے پہلے آواز بلند کرنی چاہیے کہ انسانیت سب سے پہلے، اور غزہ کے جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، لیکن ہمارے مسلمان بھائی جو ہے وہ بالکل خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں، اور دوسری جانب خامنئی نے ٹرمپ کی پیشکش جو ہے وہ مسترد کر دی ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جو تجویز ہے کہ جوہری مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کی پیشکش کو سختی سے مسترد کر دیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی رد کر دیا ہے کہ امریکہ نے ایران کے جو جوہری صلاحیتوں کو تباہ کرنے کا دعویٰ ہے، انہوں نے کہا امریکی صدر کہتے ہیں انہوں نے ایران کی جوہری صنعت تباہ کر دی ہے تو بہت خوب خواب دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ معاملات جو ہیں وہ اس ٹائم مسلمان ممالک میں ایک ایران کی طرف اٹکے ہوئے ہیں، جو کہ ان کی جو صورتحال نظر آ رہی ہے یہ لگتا ہے کہ اگلا ٹارگٹ ایران نہ ہو، تو اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ عالمی صورتحال جو ہے وہ اس ٹائم بالکل کلیئر ہے۔ تو اور مزید چیزیں جو ہیں وہ کھل کر سامنے آتی جائیں گی، کیونکہ ایران پر حملہ ان کے لیے اب مشکل ہو جائے گا۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایران نے جس طرح اسرائیل کا دفاعی سسٹم ایکسپوز کیا ہے، اس پر اب میرا خیال ہے کہ اسرائیل نہیں براہ راست حملہ کرنے کی کوئی ایسا رسک لے گا۔ ہاں امریکہ اگر ہو سکتا ہے کوشش کرے۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت دے، اللہ